फोर्स न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। आज हम बात करने वाले विद्या सबल योजना की। साथियों, विद्या सबल योजना जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, यह एक ठेके पर काम करवाने के लिए बुद्धिजीवियों को सौंपी गई योजना थी। जो लोग बीएड किए हुए हैं या बीएसटीसी किए हुए हैं, उन लोगों को 3 महीने मात्र के ऊपर ठेके के ऊपर लेना है, डेली की मजदूरी देनी है, 1 घंटे के 300 रुपए दो या 1 घंटे के 200 रुपए, इस तरह से उनको मजदूरी देनी है। और जैसे ही 31 मार्च 2023 खत्म हो जाएगा, मतलब ये पढ़ाई का सेशन यदि समाप्त हो जाता है तो उनकी नियुक्ति सब कुछ खत्म हो जाएगी। यह सही मायने में नियुक्ति है ही नहीं, गेस्ट फैकल्टी है। फैकल्टी का अर्थ ये हुआ कि आप किसी गेस्ट को बुला रहे हैं और फिर उससे कुछ लेक्चर दिलवा रहे हैं, बच्चों को पढ़वा रहे हैं। एमएसएमई के कितने ही प्रशिक्षण के प्रोग्राम, सारे एनजीओ के प्रशिक्षण के प्रोग्राम, सरकार जितनी भी जानकारियां देने के लिए लोगों को एकत्रित करती है, वहां बोलने के लिए किसी गेस्ट को बुलाया जाता है और उस गेस्ट को 1000, 2000, 3000 जैसी भी उसकी फीस होती है, उस गेस्ट को हाथ की दी जाती है और नमस्ते। यहाँ आरक्षण जैसी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन सरकार ने विद्या सबल योजना लॉन्च करके और इतनी वाही लूट ली कि कई लोगों को लगा कि अब उनको कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन इस पैसे में भी सरकार की सेंध लग गई और जैसे ही लोगों ने आवेदन किया, मेहनत की, पढ़ाई छोड़ी, जबकि टीचर के रिट के एग्जाम सामने आने वाले हैं, दिसंबर में भी है और फरवरी के अंदर भी एग्जाम है, उन एग्जामों को छोड़कर बच्चों ने, बेरोजगारों ने स्कूलों में गए, अपनी लिस्ट निकलवाई, क्योंकि उन्हें आर्थिक परेशानी इतनी ज्यादा थी कि उनको लगा कि विद्या सबल योजना से उनके पास में कुछ आ जाएगा, वे आगे की पढ़ाई भी जारी कर सकेंगे। बहुत बड़ा धोखा बेरोजगारों के साथ में, जिनको इतना पचा लिया गया, इतना जिनको मतलब पिदा दिया पूरा का पूरा। और जब उनकी फाइनली नियुक्ति होने का समय आया तो शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला ने यह बोलकर सीधा सीधा मना कर दिया कि इसके अंदर हमने आरक्षण के प्रावधान नहीं किए, इसलिए इस योजना को स्थगित कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, जो भी वो करें। लेकिन कुल मिला के यदि वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद में इस योजना पे काम भी करते हैं, 31 मार्च को तो सबकी नियुक्तियां वैसे ही रद्द हो जानी है। ये ठेका कर्मी से भी अलग विषय है। ठेका कर्मियों को फिर भी 1 साल, 2 साल, 3 साल काम करने को तो मिलता है। विद्या सबल योजना केवल 31 मार्च 2023 तक के लिए थी। बेरोजगारों के साथ में इस तरह से धोखाधड़ी करना, आवेदन के निकालना, फिर उनको आवेदन लेना, फिर जैसे नियुक्ति का समय समाप्त कर देना, राजस्थान सरकार की शायद इसी तरह की परिपाटी है। सावधान रहें, आगे से किसी भी तरह की नौकरी निकले तो आप ये सोच के चलें, या तो पेपर लीक हो रहा है, या सरकार नियुक्ति वापस ले रही है, या किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाने वाली है। क्योंकि ये जितनी भी नियुक्तियां निकालते हैं, शायद आगामी चुनाव को देखकर वो निकाली जाती है। दूसरी स्टूडेंट से जब मेरी बात हुई तो ये एक और कहना था कि यह विद्यार्थियों के साथ में या नौकरी पाने वाले बेरोजगारों के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। जब ये चर्चा हुई कि धोखा किस तरह से है कि जिन लोगों को रिट के एग्जाम देने हैं, स्थायी नियुक्तियां लेनी है, नौकरी पानी है, उनको विद्या सबल योजना के नाम पे 3 महीने, 4 महीने बिजी किया जा रहा है ताकि वो अपनी तैयारी कर ही नहीं पाए। बहुत बड़े शर्म की बात है। इस तरह के खेल कम से कम सरकारों को तो नहीं करना चाहिए। आम जनता की तो बिसात ही क्या है। आप फोर्स न्यूज का यह वीडियो आपको किसी के भी माध्यम से मिला है तो कृपया यह उन सभी लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि ये समझ में आ सके कि विद्या सबल योजना आपके लिए उपयुक्त है, अनुपयुक्त है। अगर ये स्थगित हुई है, वापस आएगी तो क्या आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए। इन सभी बातों के साथ जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।